किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रोफेशन को सीखने या समझने के लिए जब हमें पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अगर हम बाकी प्रोफेशंस को देखें, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो उसमें भी हमें हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन, हाई लेवल ऑफ हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस लेवल की पेन जो हमें ट्रेडिंग में फेस करनी पड़ती है, इस लेवल की पेन आपको किसी भी प्रोफेशन में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जब आप अपना हार्ड अर्न मनी लॉस करते हैं मार्केट में, वो जो पेन होती है वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देती है और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं। बट बिलीव मी और नॉट, ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा आप इस पेन को फील करेंगे, फेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यही एक चीज़ हर्डल बनता है हर एक ट्रेडर के रास्ते में कि उसको फेस करना पड़ता है पेन को। लेकिन जो बंदा इस पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाता है, इस पेन को एज ए स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करता है, वही ट्रेडिंग के सफ़र में आगे बढ़ जाता है और वही चीज़ों को सही तरीके से समझ पाता है। देखा जाए तो ट्रेडिंग दुनिया का सबसे हार्डेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें आपको खुद के साथ डील करना पड़ता है। आपको हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, हर एक चीज़ को खुद समझना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी वीकनेस को आपको खुद समझना है, देखना है और उनके साथ खुद डील करना है। बाकी प्रोफेशंस में आपके बॉस हैं, कोई आपका सीनियर है, वो आपको सिखाता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में होते हैं, आप अकेले हैं उन 4-5 घंटे के लिए जिनमें आपको ट्रेड लेनी है और एग्जीक्यूट, एंट्री, एग्जिट करनी है। उस टाइम आप अकेले होते हैं और इस टाइम पे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी वीकनेस को समझना, सीखना और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना, तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। अगर आप इन चीज़ों को स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में ये चीज़ें हर्डल्स बनती हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग विद मी। ये यही चीज़ होती है कि आपको अपनी हर एक चीज़ के साथ डील करना पड़ता है, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो, वीकनेस हो। आपको खुद अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि व्हाट एक्चुअली आई एम फीलिंग, और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ पता चलती है कि ट्रेडिंग में फेलियर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर फेलियर रेट इतनी ज़्यादा है और पेन की लेवल इतनी ज़्यादा है, मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो इस पेन को अवॉइड करते हैं बजाय इसके कि इसको एम्ब्रेस करें और इसके साथ चीज़ों को सीखें, समझें और आगे बढ़ जाएं। तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर एक ट्रेडर की जर्नी में हर्डल बनता है। तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर देयर इज़ लॉट्स ऑफ ईयर्स ऑफ पेन। ये लाइन अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर जाएंगे कि कितनी पेन से गुजरना है, कितनी इनसिक्योरिटीज से गुजरना है, कितना खुद के साथ डील करना है। सबसे बड़ी चीज़, खुद के साथ डील करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। हम दुनिया में किसी के साथ भी डील कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है खुद को अंडरस्टैंड करने की, खुद को फेस करने की, देन इट्स वेरी टफ टू डू। और ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है। ये एक वो जर्नी है जहां आपको हर दिन कोशिश करनी है कि आप अपने खुद का बेस्ट वर्जन बन के दिखाएं। कल जो आप थे उससे बेस्ट आज बने और आज जो आप हैं अगले 1 घंटे में उससे बेस्ट दिखाएं। अगर आप अभी फोमो तरह का माइंड सेटअप फील कर रहे हैं तो अगले घंटे में आपको बिल्कुल प्रिसाइसली और एक्यूरेट होकर प्राइस एक्शन को समझ के विदाउट फोमो, विदाउट ग्रीड एक में एंटर करना है और अपना बेस्ट प्रॉफिट मार्केट से निकालना है। और अगर नहीं भी हो रहा है आपसे बेस्ट प्रॉफिट तो आपको उस दिन के लिए स्टॉप कर जाना है। वो स्टॉप करना जो है वही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। जो लोग ट्रेडिंग में स्टॉप नहीं कर पाते हैं वो अपने ट्रेडिंग कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। और जितनी भी मैंने ये बातें आपके साथ डिस्कस की, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, बहुत सारे लोग इन पॉइंट्स पे फोकस नहीं करते। वो सिर्फ फोकस करते हैं कि मनी को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए, किस तरह से ऑप्शन के प्राइस में एंटर किया जाए, 100 पे ख़रीदा जाए और 500 पे सेल कर दिया जाए। लेकिन वो इस प्रोसेस को नहीं समझ रहे होते हैं कि कितना पेनफुल प्रोसेस है, किस तरह से खुद के साथ डील करना है। शायद मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े से बड़े प्रोफेशन के बंदे को खुद के साथ उतना डील करना पड़ता है जितना एक ट्रेडर को अपने इमोशंस के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने खुद की इनसिक्योरिटी, अपनी खुद की वीकनेस के साथ डील करना होता है। ये बातें हम नहीं समझते इनिशियल स्टेज में, जिसकी वजह से फेलियर रेट जो होता है वो ट्रेडिंग में बढ़ जाता है। आपको अपनी थिंकिंग को बदलना है। ट्रेडिंग में आपको ये सोचना है कि फेलियर पे मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने ग्रोथ पे।
पेन से अगर मैं गुजर रहा हूँ लेकिन मैं ग्रो हो रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने ग्रोथ को देनी है। पेन को मुझे एज ए प्रोसेस ट्रीट करना है। अगर मैं उस पेन से नहीं गुजरूंगा तो मैं अपने ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पे मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकूं। और दूसरे पॉइंट पे जब आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आपको एज ए लेसन ट्रीट करना है कि ये लॉस मेरे लिए लॉस नहीं था बल्कि एक लेसन था, उससे मुझे कुछ सीखना है। और कोशिश करनी है कि मैं अपना जर्नल बनाऊं, ट्रेडिंग जर्नल, और रोज़ में लिखूं कि मुझे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, और अगर ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहा है। उन लॉसेस को एज ए लेसन ट्रीट करके राइट डाउन करना है और अगली बार कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उन लॉस को अवॉइड करूँगा और मैं अपनी ट्रेडिंग को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो कुछ बेस्ट था और आपको पसंद आया। इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको पसंद आया, और कमेंट डाउन करें, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें जिनको ख़ास तौर पर अभी जो अपनी बिगिनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए अगर आपने नहीं देखा है। इसमें मैंने डिस्कस किया था कि बेस्ट टिप्स जो स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर को समझनी है वो कौन सी हैं, और उन पे ही एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में डाल दी जाती हैं इन द इनिशियल स्टेज कि आपको ये समझना है, ये समझना है। नहीं, आपको इनिशियल स्टेज में खुद को समझना है, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।